नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम एमए प्रीवियस हिस्ट्री पेपर फर्स्ट, इसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी कंसेप्ट एंड मेथड्स, इतिहास लेखन, धारणाएं तथा पद्धतियाँ। इस फर्स्ट पेपर का हम फर्स्ट यूनिट का टॉपिक इतिहास का अर्थ, परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, ये आज हम इसका द्वितीय भाग ले रहे हैं। इतिहास का अर्थ, इसे और समझने का हम प्रयास करेंगे और इसमें हम जो इतिहासकारों के व्यूज़ हैं उसको लेते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इतिहास के बारे में विचारकों का क्या मानना है? उनका कहना है कि मानव को इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हजारों वर्ष व्यतीत हो गए हैं, परंतु उसके अवतरण काल का कोई क्रमबद्ध इतिहास भले ही नहीं लिखा गया हो, किंतु ये पूर्ण रूपेण सत्य है कि मानव के इस पृथ्वी पर निवास करने की अवधि अत्यंत लंबी है। लेखन कला के इतिहास से इस तथ्य की और पुष्टि होती है और मानव ईसा के जन्म से कई हजार वर्ष पूर्व ही इसमें पारंगत हो गया था तथा कृषि कार्य में उसका ज्ञान इससे भी पुरातन है। परंतु जहाँ तक उसके कार्यों और विचारों के क्रमिक इतिहास का प्रश्न है, वह हमें ईसा से 500 वर्ष पूर्व में ही से ही हमें उपलब्ध हुआ है। मानव स्वभाव के स्वभाव से ही एक चिंतनशील प्राणी है और उसके हृदय में उत्कंठा सदैव से विद्यमान रही है। अतः इस उत्कंठा एवं जागृति ने उसे अतीत के अध्ययन एवं जानकारी हेतु प्रेरित किया है। सामान्यतः इतिहासकार समसामयिक सामाजिक रुचि और आवश्यकता अनुसार अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा करता है। और इस संदर्भ में यदि हम डॉक्टर जे चौबे इनके विचारों को देखें तो इन्होंने भी लिखा है कि इतिहासकार के प्रयास का लक्ष्य अतीत तथा वर्तमान के एक ऐसे सेतु का निर्माण करना है जिसके माध्यम से वह समसामयिक समाज को अतीत का अवलोकन कराकर अतीत के उदाहरणों द्वारा वर्तमान को प्रशिक्षित करे और भविष्य का मार्गदर्शन कर सके। तो वस्तुतः इतिहासकार का उद्देश्य अतीत का अवलोकन कराते हुए वर्तमान को प्रकाशित करना और भविष्य के लिए दिशा निर्देश देना है या दिशा निर्देश करना है। इतिहास शब्द का अर्थ, मीनिंग ऑफ वर्ड हिस्ट्री, कैसे ये शब्द है और इसको इसका अध्ययन कैसे करते हैं, इसके क्या मायने हैं। कुछ विद्वानों की धारणा है कि हिस्ट्री यूनानी संज्ञा लोरोप्ला LOROPLA, जिसका अर्थ है सीखना, से लिया गया है। कुछ मानते हैं कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्तोरे HISTORIA इससे हुई है और उनका ये कहना है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग इतिहास के जनक हेरोडोटस ने किया था, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञात होना। उसने अपने ग्रंथ में फारस के युद्ध एवं समाज का अत्यंत सजीव वर्णन किया है और वास्तव में हेरोडोटस का उद्देश्य अतीत की घटनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना था और उसने विश्व में घटित होने वाली घटनाओं के खोज के बाद उन्हें लिखा था ताकि आने वाली पीढ़ी के लोग अपने पूर्वजों के कार्यों, विचारों और अनुभवों से लाभान्वित हो सके। उनके द्वारा लिखित घटनाओं के विवरण को इतिहास के नाम से जाना जाता है। हेरोडोटस द्वारा लिखित इतिहास को कथात्मक इतिहास की संज्ञा दी जाती है।
इतिहास शब्द की यदि संधि विच्छेद करें तब इति प्लस है प्लस आस, ये हमें 3 शब्द मिलते हैं। इति प्लस है प्लस आस, जिससे तात्पर्य है कि वह जो निश्चित रूप से घटित हुआ है। अतः स्पष्ट है कि केवल वही इतिहास है जो निश्चित रूप से होने के साथ प्रमाणित भी है। केवल कपोल कल्पित घटनाओं को इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। थ्यूसिडाइडस द्वारा लिखित इतिहास को प्रबोधक इतिहास के नाम से जाना जाता है और लगभग 411 ईसा पूर्व इतिहास लेखन के क्षेत्र में उसने तथ्यों को महत्व देते हुए इतिहास घटनाओं का वर्णन करने की पद्धति पर बल दिया। थ्यूसिडाइडस की इस पद्धति को ही प्रबोधक इतिहास के नाम से जाना जाता है। तीसरे प्रकार के इतिहास को वैज्ञानिक इतिहास के नाम से जाना जाता है और इसका श्रेय जर्मनी के प्रसिद्ध इतिहासकार राके को दिया जाता है, जिन्होंने घटनाओं का यथार्थ एवं वैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयास किया और कालांतर में यूरोप के विभिन्न देशों में इस प्रकार की इतिहास लेखन शैली को व्यापक महत्व प्राप्त हुआ था। अगला हम इतिहास की परिभाषा को देखेंगे। इतिहास शब्द के मुख्य रूप से 2 अर्थ बताए गए हैं या 2 अर्थ बताए जाते हैं। पहला अर्थ है इतिहास विभिन्न घटनाओं का संकलन मात्र है और दूसरा उसके अनुसार वह स्वयं ही एक घटना है। यदि हम घटना के अभाव में इतिहास लेखन का प्रयत्न करें तो ये पूरी तरह से असंभव होगा। यदि हम इतिहास को स्वयं एक घटना स्वीकार करें तब हमारे सम्मुख ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये घटना कब, क्यों और कहाँ कैसे घटित हुई। वास्तव में इन प्रश्नों का उत्तर ही इतिहास है, क्योंकि इतिहास में ही हमें प्रत्येक घटना से के संबंध में उठने वाले उक्त सभी प्रश्नों की जानकारी और उत्तर प्राप्त होते हैं। कुछ इतिहासकारों की हम परिभाषाओं के आधार पर इस इतिहास की परिभाषा को समझना चाहेंगे। हेनरी जॉनसन, इन्होंने इतिहास को भूतकाल से संबंधित बताया और उनकी मान्यता है कि अतीत में घटित प्रत्येक घटना ही इतिहास है। उनके शब्दों में इतिहास विस्तृत रूप में वह प्रत्येक घटना है जो कभी घटित हुई, किंतु विश्व में जीवों के संदर्भ में घटना को इतिहास की संज्ञा नहीं दी जाती। वस्तुतः इतिहास लेखन मानव जीवन का ही वर्णन है। इसी तरह से सर चार्ल्स फर्थ, इन्होंने भी इतिहास की परिभाषा को लिखते हुए लिखा है कि इतिहास मनुष्य के समाज में जीवन का, समाज में हुए परिवर्तनों का और समाज के कार्यों का निश्चित करने वाले विचारों का तथा उन भौतिक दशाओं जिन्होंने उसकी प्रगति में सहायता की, इसका लेखा जोखा है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी इतिहास के संदर्भ में लिखा है, इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। और इन्होंने ये बताया, राधाकृष्णन का कथन भी पूरी तरह सत्य पर आधारित न होते हुए भी बहुत कुछ सत्यता लिए हुए हैं। विभिन्न जातियों और राष्ट्रों को अपने खोए हुए गौरव का ज्ञान इतिहास के द्वारा ही प्राप्त होता है और वे पुनरुत्थान के लिए प्रेरणा भी इसी से ग्रहण करते हैं और उन्नति की चरम सीमा को प्राप्त करने में भी सफल हुए हैं। के मुंशी ने भी संदर्भ में लिखा है कि इतिहास मानव के संगठित योग के उत्थान और पतन की कहानी है। ऐसा संगठन अपने आधार के लिए धर्म, जाति, भाषा को भी रख सकता है। एक अन्य विद्वान ने इतिहास की परिभाषा करते हुए लिखा है कि इतिहास का उपयोग तिथियां ज्ञात करने के लिए होता है, परंतु ये विचार भ्रामक है। वास्तव में इतिहास में हमें
तिथियों के साथ साथ घटनाओं की जानकारी और उसके घटित होने के कारण और स्थान का भी ज्ञान प्राप्त होता है। रेप्सन के अनुसार घटनाओं अथवा विचारों का उन्नति से संबद्ध विवरण ही इतिहास है। रेप्सन की इस परिभाषा में इतिहास के वास्तविक अर्थ के साथ साथ उसकी वैज्ञानिकता भी स्पष्ट हो जाती है। वस्तुतः इतिहास की रचना में घटनाओं का परस्पर तारतम्य होना भी अनिवार्य है। प्रोफेसर घाटे इनका भी मानना है कि इतिहास हमारे समस्त अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखाजोखा अर्थात ज्ञात प्रमाण है। इसी तरह से हम अन्य विचारकों को भी देखते हैं जिन्होंने लिखा है कि इतिहास समाजों में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। आर.जी. कॉलिंगवुड ने भी लिखा है कि इतिहास समाजों में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। जी.एम. ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। कॉलिंगवुड ने इतिहास की परिभाषा के संदर्भ में यह भी लिखा है कि संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है, परंतु कुछ इतिहासकारों ने कॉलिंगवुड के इस विचार से सहमति नहीं जताई है क्योंकि वे इतिहास को विचार प्रधान नहीं मानते। क्रोचे ने भी कहा है कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक होता है। ईएचकार ने संदर्भ में जो परिभाषा दी है वो अधिकतर सभी ने उस पर सहमति जताई है। इन्होंने लिखा है कि वास्तव में इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच अंतरक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच निरंतर चलने वाला संवाद ही इतिहास है। इनका मानना है कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते हैं परंतु इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। तो वर्तमान में रुचि इतिहासकारों को अतीत के अवलोकन के लिए प्रेरित करती है क्योंकि भावी पीढ़ी के सुखद भविष्य की कल्पना सदैव उसके हृदय में रहती है। इन सभी परिभाषाओं के अध्ययन और विवेचन के बाद ये स्पष्ट है कि इनमें से कोई भी परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है, परंतु उक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर हम इतिहास को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। संसार में रहने वाले विभिन्न समाजों के अतीत का पक्षपात रहित कालक्रमानुसार किया गया निष्पक्ष और विवेचनात्मक वर्णन ही इतिहास है।